हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइब्रिड फंड्स के एडवांटेज क्या है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है एंड उसके पहले अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। अब इसमें बताऊंगा कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है, एंड हाउ इट कैन हेल्प यू। देखो वन बाय वन। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज जो मेरे हिसाब से है वो एक्सेस मल्टीपल एसेट्स विद अ सिंगल फंड। सी नॉर्मली क्या होता है, अपने को अगर अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, बट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, आप एक ही फंड में अलग अलग एसेट्स ले सकते हो। सो यू नीड नॉट फाइंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट। एक ही म्यूचुअल फंड विल टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। तो मल्टीपल एसेट्स एट अ सिंगल पॉइंट एक्सेस आपको मिल जाता है, ये मेरी सबसे पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। सी बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया जाता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट, प्लस हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी फंड मैनेजर को पता होता है। देन आपका जो फंड है वो पोर्टफोलियो बार बार प्रॉपरली बैलेंस फंड मैनेजर करते हैं। तो एक्टिव का मतलब आपने ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया तो भी फंड मैनेजर आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर फंड्स, इसलिए तो उसके चार्जेस ज्यादा है। शेयर मार्केट में अपने को ध्यान देना पड़ता है, अपने को बोलना पड़ता है बेचो खरीदो। यहाँ पे फंड मैनेजर खुद ही डिसीजन लेते रहता है ताकि आपको उसके बेनिफिट मिलता है। तो जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है सेल करते हैं, बाय करते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव। डे टू डे आपका पोर्टफोलियो वही चेक करते हैं। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन, ये तो सब जगह पे इंपॉर्टेंट है। इवन तो आपका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा भी रहेगा तो भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, क्योंकि हर एक सेक्टर हर बार अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो यू हैव टू पुट मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक टेलीकॉम है, ऑटोमोबाइल है, अलग अलग सेक्टर्स है। तो ये हाइब्रिड फंड भी अलग अलग सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी फंड आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस पर चेक करना है आपको कि डाइवर्सिफिकेशन कितना बेटर है। तो जितना डाइवर्सिफिकेशन आपका बेटर रहेगा उतने रिटर्न्स आपको अच्छे मिलने के चांसेस है। तो ये तीसरा एडवांटेज है उसका। नेक्स्ट जो फोर्थ एडवांटेज है वो है आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना भी हो, हर एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिए अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो फॉर एवरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी प्रोडक्ट इज अवेलेबल, करेक्ट ना। सो जैसे मैंने कहा था कॉन्जर्वेटिव फंड होता है जिनको रिस्क कम लेना है, जिनको रिस्क ज्यादा लेना है इक्विटी हाइब्रिड फंड है, करेक्ट ना। देन बैलेंस फंड होता है जो दोनों को बैलेंस करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द, तो हर एक इन्वेस्टर का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको कैटर करने के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड वहां पे है। नेक्स्ट, बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, एज आई सेड दिस इज डन बाय पोर्टफोलियो मैनेजर। तो इसलिए आपको एक बार अपने पैसे दिए तो आपको निश्चिंत रहना है, बस परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। बाय सेल करने का आपका हेडक नहीं है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है कब खरीदना है कब बेचना है। सो यू आर एट अ पीस, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग कौन करता है? फंड मैनेजर, है ना। वो बेचते हैं खरीदते हैं, सो दे कीप ऑन बैलेंसिंग योर फंड। सो आपको एसेस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये हो गए उसके एडवांटेज। नाउ द मेन क्वेश्चन आपके पास है, सर आपने एडवांटेज बता दिए, टाइप्स बता दिए, अभी हम क्या पैरामीटर पे डिसाइड करें कि कौन सा हाइब्रिड फंड हमारे लिए बेटर है। नो डाउट वी हैव आवर कंसल्टेंट, है ना, बहुत सारे सोर्सेज आपके रेडीली अवेलेबल है, बट स्टिल एज ए इन्वेस्टर क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स जो मेरे हिसाब से आपने देखना चाहिए, करेक्ट ना। तो सबसे पहला, इफ यू आस्क मी फंड मैनेज कौन कर रहा है ना, तो फंड मैनेजमेंट टीम में कौन को देखना चाहिए, कितना फंड का साइज है, कितना अमाउंट उनके पास है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, कितना अमाउंट उनके पास वो मैनेज कर रहे हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है एंड रिस्क एंड रिटर्न्स क्या है। ये बेसिक पैरामीटर में दिया है, कौन फंड मैनेज कौन कर रहा है। सेकंड, उसका कॉर्पस कितना पैसा अभी तक जमा हुआ है, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, एक्सपेंस रेशियो। ये तो बेसिक है, करेक्ट। नाउ हाइब्रिड फंड जो उनके ग्रुप में 25% में है, टॉप 25%, मतलब बहुत सारे कंपनीज है, जिप्सी म्यूचुअल फंड है, उनके बहुत सारे हाइब्रिड फंड्स है। तो उसमें जो टॉप 25% में है, मैंने यहाँ पे दिया है, तो उनके ग्रुप में जो टॉप 25% में होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2-3 इयर्स, दोज आर द गुड वन टू सिलेक्ट। ऐसा मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट टॉप 25% में हो। जैसे कंपनी के सपोज 20 फंड है, तो आप जो फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं वो पहले 5 में होना चाहिए। सो जो फंड 20 में से पहले 5 में, दोज आर गुड परफॉर्मर। देन आप फंड का लॉन्च डेट भी चेक करना, कितने साल से फंड मार्केट में, टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस।
ये तो कल फंड लॉन्च हुआ है 100 रुपए में, आज 120 हो गया, 20% रिटर्न, साल के कितने हो गए देखो आप, एक दिन में 20%। तो वैसे मत देखना। सो डोंट लुक एट द ओनली परसेंटेज, लुक एट द हाउ लॉन्ग दिस फंड हैज बीन जनरेटिंग द रिटर्न्स। जितना पीरियड ज्यादा रहेगा उतना रिटर्न्स कंसिस्टेंट होते हैं। कभी एक महीने में भी अच्छे रिटर्न आ जाते हैं, बट वी वांट, सो अगर मेरा होराइजन 3 साल का 5 साल का है, तो आपको वैसे ही फंड देखना है जिन्होंने 5 साल में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। देन उनका कॉर्पस साइज भी अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, बहुत कम भी नहीं रहता है, तो मैनेज करने के लिए भी आसान होता है। कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा रहेगा ना तो मैनेज करना मुश्किल होता है, बहुत कम रहेगा तो फिर डाइवर्सिफिकेशन पे इम्पैक्ट आता है। एंड डाइवर्सिफाई किया तो भी थोड़े थोड़े अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े पैसे, तो रिटर्न इतने अच्छे जनरेट नहीं होते। तो साइज रिजनेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एंड लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से रिसर्च टीम। तो मेरे हिसाब से सबसे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो फंड मैनेजमेंट टीम है एंड रिसर्च। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च बहुत तगड़ा है, दे कैन एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, तो अपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये 5 अपने पैरामीटर्स फाइंड आउट किए तो आई गारंटी यू विल बी एबल टू फाइंड वेरी गुड म्यूचुअल फंड। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, थैंक यू।